अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो अप विद किरण। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे। तो आज मैं बना रही हूँ खस्ता और बहुत ही मज़ेदार मीठी टिक्कियाँ। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आपने पहले भी ये बहुत दफ़ा बनाई होंगी, लेकिन मैं आपके साथ इसकी बहुत ही ज़बरदस्त और न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कुछ लोग इसे रजब के महीने में बनाते हैं और कुछ लोग मुहर्रम में बनाते हैं। कोई भी खुशी का मौका हो तो आप इसे बना सकती हैं। इवन के बर्थडे पार्टीज पर भी आप इसे गुड्डी बैग बनाकर बच्चों को दे सकती हैं। जैसे भी बनाएं, जब भी बनाएं, सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 3 कप मैदा और इस तरह किसी भी खुले बर्तन में ऐड कर लें। क्योंकि हमने इसको गूंदना है तो खुले बर्तन में ऐड करें। और अब इसमें ऐड कर लूंगी 2 कप चीनी लेकर इसे अच्छे से पीस लिया और फिर ऐड कर लूंगी। और फिर इसमें ऐड कर लूंगी 1 कप सूजी का इस्तेमाल जब भी करेंगे तो इसे अच्छे से छान लें। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूंगी सौंफ। 2 टेबलस्पून सौंफ ऐड करूंगी। इससे मीठी टिक्कियाँ बहुत मज़े की बनती हैं। कुछ लोग इसमें तिल भी ऐड करते हैं, आप चाहें तो कर लें। तो अब है मेरे पास ऑयल। 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है, जिसमें से 3 टेबलस्पून इसमें ऐड कर लूँगी और 1 टेबलस्पून साइड पर रख लूँगी। तो अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है और ये देखें कुछ इस तरह से। तो अब जो 1 टेबलस्पून ऑयल बचाया था वो भी इसी में ऐड कर लूँगी और फिर इसे दोनों हाथों से इस तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से ऑयल को मैदा में मिक्स करना है। तो चलिए जी, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ नारियल 1 कप। जब ये मीठी टिक्कियाँ खाते हैं ना तो फिर नारियल का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी मिक्स ड्राई फ्रूट्स, जिसमें है जी हमारे पास बादाम, काजू और पिस्ता, जिन्हें मैंने दरदरा सा कूट लिया है। तो ये भी सारे के सारे इसमें ऐड कर लूँगी और फिर इन तमाम चीज़ों को कर लूँगी बहुत ही अच्छे से मिक्स। अच्छा, तो कुछ लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करते तो वो स्किप कर सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं। इनका टेस्ट वैसे भी बहुत ही मज़े का होने वाला है। तो ये देखिए कितना अच्छे से मिक्स हो गई हैं तमाम चीज़ें। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी दूध से हमें इसको गूंदना है। दूध आप इसमें अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, मतलब जितना आपको गूंदते हुए चाहिए हो उतना ही इसमें ऐड करना है। क्योंकि हमें इसे नरम नहीं गूंदना, जितना नॉर्मली पराठे के लिए आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा सख्त गूंदना है। तो बहुत ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं करना। और ये देखें कितना अच्छे से आटा गूंद लिया है। तो अब इस तरह से आप छोटा सा पेड़ा लेकर भी इसकी टिक्की बना सकते हैं। इस तरह भी मज़े की बनती हैं, लेकिन जो तरीका आपको मैं बताऊंगी उससे बहुत ही इजीली ये बन जाती हैं। और ये देखें, ना तो इसमें कोई क्रैक बना है और ना ही ये टूटेगी। तो ये देखें आटा कितने मज़े का गूंदा है। इसमें कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स कितने मज़े के लग रहे हैं। तो अब मैं इसमें से थोड़ा सा ले लूँगी इस तरह से और इसे बेल लूँगी, लेकिन इसे पतला नहीं बेलना, थोड़ा सा मोटा बेलना है, बहुत पतला नहीं बेलना, वरना मीठी टिक्कियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। और इस तरह से इसे बेल लिया है। तो अब इस तरह से एक स्टील का गिलास ले लें या फिर कोई कटर वगैरह ले लें और इसकी इस तरह से टिक्कियाँ निकाल लें। और ये देखें कितना इजीली निकल रही हैं और कितने मज़े की भी लग रही है। तो अब बाकी की भी इसी तरह से निकाल लूँगी। कोशिश करें कि एक ही दफ़ा में जितनी ज़्यादा निकल आए उतना ही अच्छा है। इस तरह से सारी की सारी बना लूँगी और फिर इस तरह से इजीली निकल आएंगी। एक ही दफ़ा से मैंने 9 टिक्कियाँ निकाल ली हैं। तो अब इन्हें निकाल के प्लेट में रखती जाऊँगी और जो बाकी का रह जाएगा इससे फिर से बना लूँगी। बहुत ही मज़ेदार और खस्ता टिक्कियाँ बनती हैं। तो चलिए जी, अब इसे कर लेते हैं फ्राई। तो इसके लिए मैंने ले लिया है ऑयल और उसे अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अब मैं इसमें मीठी टिक्कियाँ बारी बारी ऐड करती जाऊँगी। फ्लेम मीडियम रखना है, अगर हाई रखेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और अगर बिल्कुल लो रखेंगे तो ये टूट जाएंगी। कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि जब भी आप बनाएं
तो फर्स्ट ट्राई में ही आपकी हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बने और आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो 1 से 1.5 मिनट गुजरने के बाद इसका साइड चेंज कर लूँगी और फिर दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लूँगी। 3 से 4 मिनट ही लगते हैं इन्हें फ्राई होने में और ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है इनका। और अब इन्हें निकाल लूँगी। अगर फ्राई करते हुए ये आपको थोड़ी सी सॉफ्ट भी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब इनको ठंडा करने के लिए रखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और खस्ता हो जाएंगी। इन्हें इस तरह से खुली जगह पर एक एक करके रख लेंगे तो ना तो फिर ये टूटेंगी और ना ही सॉफ्ट होंगी। 1 मिनट के अंदर ही ये बहुत ही ज़बरदस्त और खस्ता बन जाएंगी। 1 मिनट के अंदर ही ये बहुत ही ज़बरदस्त और खस्ता हो जाएंगी। बाकी की भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। और ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मीठी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। तो अब मैं इन्हें डिश आउट कर लूँगी और ये देखें लग रही है ना मज़ेदार। तो अब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखें कितना खस्ता बनी है। आप इसे एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं और 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं और फिर जब भी आपका खाने का दिल करे तो आप इसे खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आप जिसे भी बनाकर खिलाएंगे वो तो ज़रूर आपसे ये दोबारा बनवाएंगे और आपसे इसकी रेसिपी पूछते रह जाएंगे। तो आई होप सो कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।